बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पैसिव वॉइस में टेंस को देखेंगे वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब शैल भी और विल भी होते हैं। जो एक्टिव वॉइस में उसके हेल्पिंग वर्ब होते थे वो शैल और विल होते थे, लेकिन पैसिव वॉइस में विल भी और शैल भी होंगे। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे वो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लगा देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, और फिर आखिर में सब्जेक्ट। इसी तरीके से जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अब विल बी या शैल बी को हम सेग्रीगेट कर देंगे, दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। विल या शैल पहले आ जाएगा, फिर नॉट और फिर बी। विल बी और शैल बी के दरमियान में हमने नॉट लगा देना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, और फिर सब्जेक्ट, और एंड पे फुल स्टॉप। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो आपको पता है इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, विल या शैल पहले आ जाएंगे। इसी तरीके से फिर ऑब्जेक्ट आएगा और यहाँ पर भी विल और शैल को दरमियान से निकाल कर बी को अलग कर देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसकी कोई एग्जांपल्स देखते हैं। पहले नंबर पे एग्जांपल आ रही है, जेन विल बाय अ न्यू कंप्यूटर। देखिएगा, जेन विल बाय अ न्यू कंप्यूटर। अब आपको पता है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ना तो इसके अंदर नॉट है और ना ही इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको पता है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आएंगे, न्यू कंप्यूटर विल बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय बॉट बाय जेन। सिंपल। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हिज फ्रेंड विल इंस्टॉल इट। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इट है। इट की सब्जेक्टिव फॉर्म भी इट ही होती है। इट विल बी इंस्टॉल्ड बाय हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड। सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी, नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं इसकी। शी विल नॉट साइन दीज पेपर्स। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स थी, अब इसकी नेगेटिव की देखते हैं। शी विल नॉट साइन दीज पेपर्स। दीज पेपर्स शुरू में आ जाएगा, विल। अब नेगेटिव का है, आपको बताया था कि विल बी और शैल बी के दरमियान में नॉट आ जाएगा। दीज पेपर विल नॉट बी साइंड बाय शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? हर, बाय हर। दीज पेपर विल नॉट बी साइंड बाय हर। नेक्स्ट, Seema will not paint a picture. Seema will not paint a picture.
a picture will not be painted by सीमा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। अब इसकी नेक्स्ट इंटेरोगेटिव की एग्जांपल्स देखते हैं। Will you spend ₹30 on these books? डियर स्टूडेंट्स, ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। अब आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। एक तो है ये ₹30 ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर दीज बुक्स ये भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। अब आपने कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेके आना है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा हक उस ऑब्जेक्ट का शुरू में आना बनता है जो मेन वर्ब के फ़ौरन बाद आए। जो मेन वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसको हमने सबसे पहले लेके आना है। अब जो मेन वर्ब है स्पेंड, इसके फ़ौरन बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है? ₹30। ₹30 will be spent by you on these books। अब ये था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसको मैंने सिंपल तो बना लिया। अब चूँकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अब आप मुझे बताएं कि इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम कौन सी चेंज करेंगे। ये देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर, विल या शैल शुरू में आना चाहिए। यहाँ से उठाकर हमने विल को शुरू में लगा देना है। विल ₹30 बी यहाँ पे आएगा, शुरू में विल भी नहीं आएगा, ये शैल भी शुरू में नहीं आएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें कि विल और शैल पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। जैसे कि हमने विल बी को के दरमियान में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट लगाया था, इसी तरीके से विल और शैल शुरू में आ जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर बी आएगा, और फिर जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय यू, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये इस तरीके से इसकी चेंजिंग हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। विल दे प्ले फुटबॉल। अब फुटबॉल है, ऑब्जेक्ट है, शुरू में लेके आएंगे, लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है? विल या शैल लगाना है, तो फुटबॉल के साथ विल आना चाहिए। विल शुरू में आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आएंगे, विल फुटबॉल बी प्लेड बाय देम। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम बनती है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। एक लास्ट एग्जांपल इसकी देखते हैं। शैल वी चेंज, यहाँ पे इसको साफ कर लेते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम उसको आपको आंसर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।